एक समय की बात है। भगवान विष्णु धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह पहुँच गए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊँ तुम यहीं पर रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहाँ जाने से मना किया गया है, और स्वयं भगवान वहाँ चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गए और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगे। आगे बढ़े तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और लक्ष्मी जी को देखकर उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तप सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तब तुम इनसे जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। कल तेरस का दिन है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि के समय घी का दीपक जला कर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में मेरे लिए रुपये भरकर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें नहीं दिखाई दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशा में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।